गोड़ मेली तारी माँ के छे पण हमें कानूडो कैसो तारी माँ के छे पण हमें कानूडो कैसो रस मने रंग दे रे कानुड़ा को ही वारे तोर दे हो गोपियों ना रस मने रंग दे रे कानुड़ा को ही वारे तोर दे रे आओ तोर जे मर तोर जे आओ तोर जे रे आओ तोर जे मर तोर जे आओ तोर जे रे कानुड़ा को वारे आओ तोर जय हो जय हो जय हो। ओ विदिरना दत्त बावती वो तो अजन्मा है। मैं दोबारा जन्म ले तो मैं नया मादरिया लाके गला में लगाऊं ने, वो तो एक ही है। नारद ने कहा मां मैं यही समझाने आपको चाहता हूं कि आपका बार बार जन्म होता है और शंकर का बार बार जन्म क्यों नहीं होता है।
पार्वती ने कहा तो बताइए क्यों नहीं होता। मां, शंकर के पास एक अमर फल है। अच्छा, अमर फल है? हाँ। इतना प्यार करता है फिर भी वो फल तो मुझे कभी खिलाया नहीं, वो अकेले ही खाते। पार्वती दौड़ कर गए भगवान शंकर के पास, मुझे वो अमर फल दीजिए, अमर फल दीजिए। शंकर ने कहा वो फल खाने की चीज नहीं है। तो कौन है, क्या है? ये श्रीमद् भागवत है। और इसलिए निगम कल्पतरो गलितम फलम सुखमुखा द्रवमृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालय मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। आज पार्वती भावुकता से पी रही है और भगवान शंकर खिला रहा है। ये परस्पर का प्रेम है। भगवान शंकर कथा कहते हैं और पार्वती सुनते हैं। रामायण का वक्ता कौन है और भागवत का वक्ता कौन है? और इसीलिए तत्राद भगवान व्यासपुत्र अलक्षलिंगो निजलाप तृष्टो वृतश्च बालेरवधूत वेश। ये शंकर का ही अवतार है। शुकदेव जिनने कथा सुनी है पोपट के रूप में, और व्यास पत्नी के उदर में आते ही शुकदेव के रूप धारण करता है। शास्त्र में बताए सत्ता, शस्त्र, शास्त्र, संपत्ति योग्य के हाथ में जानी चाहिए। आज शास्त्र की जो विपरीत परिस्थिति आ रही है, अर्थ का अनर्थ करके समाज को गलत रास्ते पे ले जा रहा है अपनी पब्लिसिटी के लिए, वो समाज का घाती लोग है। अपना स्वार्थ पोषने के लिए, अपनी महत्ता बढ़ाने के लिए, अपनी ख्याति बढ़ाने के लिए अर्थ का अनर्थ कर समाज को समझाते हैं। वो भविष्य में बहुत पीड़ा देने वाला है। कई लोगों ने अब पुराने शास्त्रों में भी छेड़छाड़ कर दी तो समाज भोगता है। और अभी जो ऐसा हो रहा है तो आगे समाज की क्या स्थिति होगी। इसलिए शास्त्र में स्पष्ट बता दिया है, शस्त्र योग्य व्यक्ति के हाथ में जाना चाहिए, सत्ता भी योग्य व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए, शास्त्र भी योग्य व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए, और संपत्ति भी योग्य व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं कहा कि इनके पास ही हो, इनके पास नहीं हो, ऐसा नहीं कहा है। कोई भेदभाव नहीं रखा है, लेकिन योग्य अपने आप बनो, सब कुछ आ जाएगा। वहां कोई पक्षपात नहीं है, योग्य आपको बनना है और इसका सदुपयोग कीजिए। लेकिन अयोग्य बनकर जो उनका उपयोग किया तो विनाश ही है। पोपट कथा सुन रहा है, भगवान शंकर ने सोचा ये पार्वती का आवाज नहीं है। आंख खोलकर देखा, श्री वल्लभाचार्य कहते श्रीमदवा समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम च चतुष्टयम। ये समाधि भाषा है। सुखदेव जी समाधि में आंख बंद कर कथा कर रहे हैं। तो जब डोंगरी जी महाराज थे ऐसे वक्ता है, वो पब्लिक के सामने देखते नहीं थे, नाच गान कराने नहीं थे, बस अपने लल्ला को देख के ही आंख बंद कर दे और देखते तो लल्ला के सामने और कथा कहते थे। नहीं संगीत नहीं था, कुछ गान पान नहीं था, फिर भी लोग प्यार से सुनते थे। आज सब कुछ आ गया फिर भी बोरिंग होते। लोगों को फैसिलिटी देनी पड़ती है, हम बस की व्यवस्था करेंगे, खाना पीना रखेंगे, आइए। और आज के भी ऐसे यहाँ तो अधिकार लीला है। श्रीमद् भागवत अधिकारी वक्ता श्रोता, प्रथम स्कंद ये अधिकार लीला है। प्रलोभनों से बुलाकर हजारों की इकट्ठी पब्लिक कर दी, उसका कोई फायदा नहीं है। हम कहेंगे इतना धर्म बढ़ गया, नहीं, ये तो और लोगों को बिगाड़ रहे हैं। लेकिन जिसको अधिकारी कुछ मुझे मिलना नहीं और हम जाए, वो अधिकार मिलना है तो सब कोई जाएगा। तनख्वाह लेना है तो जॉब करनी पड़ेगी, और नहीं लेना है तो जाओ न जाओ अपनी मौज, कोई बोलने वाला नहीं उस सभी। लेकिन पगार के टाइम पे लेने जाओ तो डांटेगा, भाई इतना काम नहीं किया, इतना दिन नहीं आई, इतनी कटौती होती है। श्रीमद् भागवत की जो कथा बताई,
भगवान शंकर कथा कर रहे, पोपट ने सुना, शंकर को अच्छा नहीं लगा, ये अर्थ का अनर्थ कर समाज को गलत रास्ते पे ले जाएगा, तो इसलिए गुस्सा आया। लेकिन पोपट का रूप व्यास पत्नी त्रुटिका के उदर में प्रवेश हो गया। 16 साल का बच्चा बता रहा है, शास्त्र में 16 साल का सुखदेव जी बता रहे हैं। कभी हो सकता है ऐसा? 16 साल का बच्चा पैदा हो, ऐसा आज होता है। आपके बेटे ने आपकी बर्थडे में 50,000 का मोबाइल दिया, स्मार्टफोन, और आप इधर उधर उल्टा सुल्टा करके देखते हैं, कुछ ज्ञान नहीं है। नन्हा बच्चा आता है, दादा क्या है? बेटा तेरा पापा ने मोबाइल दिया, और वो लेकर घुमाते चालू कर देते। हमको पता नहीं व्हाट्सएप कैसे करना, फेसबुक कैसे करना, ट्विटर कैसे करना, वो बच्चा सब सिखाते थे। तो बच्चा कितना साल का हुआ? हम 60 साल के हुए फिर भी ये नॉलेज हमेरे में नहीं है। तो 10 साल के बच्चे में नॉलेज है तो बच्चा 60 साल का कहा जाता है। 16 साल का इसलिए बताया कि 16 साल की उम्र में जो ज्ञान होता है वही सुखदेव जी को जन्म के साथ हुआ, इसीलिए 16 साल की उम्र बता दी। वैसे तैसे नहीं बता दी कि 16 साल का बच्चा पैदा हो तो कोई हो ही नहीं सकता, कोई भी नहीं मानेगा। लेकिन ज्ञान से बड़ा बताया, आयु से नहीं। व्यास जी ने सोचा, अरे बेटा तो चला गया, अब क्या करूं मैं? जिसके लिए मैंने इतना सारा व्यंजन बनाया, श्रीमद् भागवत, वो परसने वाला तो चला गया, अब इसको वापस कैसे लाऊं? ये श्रीमद् भागवत का प्रमाण है। श्रीमद् भागवत रिमोट कंट्रोल है। ऐसे बात नहीं बताई यदि आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये गलत बात नहीं, ये सब सत्य है। गई हुई चीज को भी वापस ला सकता है, यानी जो शरीर छोड़ के गया उसकी बात नहीं करना, नहीं तो फिर लोग ऐसे गए भाई इनको वापस ला दो, वो नहीं आ सकता। वो आएगा, दोबारा बनकर आएगा, बेटा बनकर आएगा, वो तो वही तो वापस नहीं आ सकता है। लेकिन ये रिमोट कंट्रोल है, दूर गई चीज को नजीक ला सकता है। व्यास जी ने पुकार किया, यम प्रवजन्तमनुपेतम प्रेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया रजुहाव पुत्रेति तन्मनतया तरोभिनेनु स्तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हे बेटा सुख, हे बेटा सुख। उस समय वृक्ष, पेड़ पौधे, लताओं सब कह रही है, अरे महाराज आप जिसको बेटा बेटा कह रहा है वो बेटा नहीं है। कौन है? स्तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हम सब इनको बंधन करते हैं, ये तो परमात्मा रूप है। चला गया बेटा जंगल में, अब इसको वापस लाना है। कौन सा प्रयोग किया? भागवत जी ने प्रयोग किया है। व्यास जी ने अपने विद्यार्थी को कहा कि आप जंगल में जाइए समिति इकट्ठी करने के लिए, साथ में एक काम करना। हम सबको यही सोच रहा है कि स्पेशल टाइम निकालना नहीं है, धर्म के लिए, नाम स्मरण के लिए स्पेशल टाइम निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप घूमते हो तो भी कर सकते हो, बैठे हो तो भी कर सकते हो, सोते हो तो भी कर सकते हो। नाम स्मरण के लिए कोई बंधन नहीं है। अपेक्षा के लिए बंधन है, कुछ फल चाहिए तो बंधन है, नियम है। लेकिन निष्काम कर्म करना है तो कोई पाबंदी नहीं। जंगल में शुक्देव जी महाराज चले गए। व्यास जी ने विद्यार्थी को कहा, आप जंगल में लकड़ी इकट्ठी करो तो साथ में ये श्लोक का पाठ करना, ये भागवत का श्लोक का स्मरण करते जाना, गान करना इसका। और पहला ही श्लोक विद्यार्थी के मुंह से निकला, बरहापीडम नटवर बभू कर्णयो कर्णिकार विभ्रदवाश कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्राणवेणो हृदय शुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदर्मणं प्राविशद गीतकीर्ति। पहला श्लोक ये व्रज का है।
यहां गौ सेवा का प्राधान्य है, ये श्लोक नहीं। भगवान ने गोचरण नहीं, गौ सेवा की है। फूलों की माला लगाई है, लकड़ी के कंधे पर हाथ रखकर खड़े हैं, बंसी को अपनी कैड़ में लगा दिया है, सिंह को अपने खभे में लगाया है, और भगवान आराम से हाथ में मक्खन लेकर खा रहा है। क्योंकि बंसी बजेगी तो गौवा दौड़कर आएगी, तो गौवा की सेवा में विक्षेप होगा नहीं। सेवा तो यही है ना, उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये भी एक सेवा है। कहीं कहीं घरों में ऐसा होता है 4 बजे उठना चाहिए तो घंटनाद हो जाता है, उठिए भगवान उठे तो सब लोग उठ जाओ। भगवान को उठाइए, आप सबको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? नहीं, सबको उठना चाहिए। तो फिर झगड़ा होता है, फिर बोले कि आप अपना कमरा बंद कर दो, ये आवाज नहीं करना है। नहीं, अपनी ताली से जगाओ या प्यार से जगाओ, अपनी रीति से जगाओ, लेकिन सब हमारे साथ जाग जाए तो तकलीफ है। सास बहू को कहेगी कि मैं इतना काम करती हूं तो तू भी कर, तो नहीं करेगी। मैं 4 बजे उठती हूँ, मैं मेरा घर वाले का टिफिन करती हूँ, तू क्यों नहीं करती 4 बजे उठकर? तो बहू कहेगी मेरा घर वाला जॉब में जाएगा तब मैं करूंगा। बाप आप कहे तो आप करो। उसको प्रेम हो तो थोड़ा समय साथ दे सकती है, लेकिन हम हक नहीं कर सकते। तो हम दुनिया को सुधार नहीं सकते हैं। हम सुधर जाए बहुत है, लेकिन हम ठेका लेते तो तकलीफ आती है। उसको मोड़ना चाहिए, लेकिन किस प्रकार से मोड़ना चाहिए ये नॉलेज नहीं है। देखो व्यास जी ने कितना प्यार से बच्चे को बुला दिया। पहली बार जब सुखदेव जी महाराज ने ये श्लोक सुना तो समाधि में बाल कृष्ण का दर्शन हो गया। इतना प्यारा कन्हैया, मैं लल्ला की सेवा करूं। लेकिन प्रश्न हुआ कि कन्हैया की सेवा करने के लिए तो मक्खन चाहिए, मिश्री चाहिए, पकवान चाहिए, अलंकारों चाहिए, ये सब मेरे पास नहीं है। तो अंतर्यामी समस्तानाम भावम जानाति मानस। भगवान अंतर्यामी है, श्रीमद् भागवत भी अंतर्यामी है। दूसरे दिन विद्यार्थी समिति लेने गए और उनके मुंह से उनका उत्तरी का श्लोक निकल गया, अहो बकीयम स्तनकालकूटम। कैसे निकल गया वो? अरे भगवान तो कैसा है, पुतना मौसी ने विषपान कराया तो भगवान विषपान कर लिया। किंबा दयालु, और फिर भी कितना उदार है, कितना दयालु है कि पुतना मौसी को स्वर्ग भेज दिया। विष देने वाली को स्वर्ग दे रहा। सुखदेव जी के हृदय में हुआ करे ऐसा भगवान है तो मैं भी अपने घर में क्यों ना ला दूं, मैं उनकी सेवा क्यों ना करूं। विद्यार्थी को बुलाया, ये कौन सिखाता है? कितना श्लोक है ऐसा? अरे गुरुजी 18,000। अरे इतना बड़ा कौन सिखाता है? मेरा पिता, हमारा गुरु व्यास जी। अरे व्यास जी वो तो मेरा पिता है, तो मैं उनका बेटा हूं, मैं तो अधिकार है। गई हुई चीज वापस आ गई श्रीमद् भागवत के माध्यम से। आइए, ये व्यंजन तैयार किया है तो शुरुआत भी कर दे। जो व्यास जी ने पहला मंगलाचरण किया, एक शुद्ध प्राणी ने मंगलाचरण किया, दूसरा व्यास जी ने किया, तीसरा मंगलाचरण सुखदेव जी महाराज ने किया, चौथा मंगलाचरण मैत्री ऋषि ने किया, और 5वां मंगलाचरण जो कल से हमने कथा की शुरुआत से किया है। ये पंचामृत है। पूजा में याद आता है पंचामृत 5 चीजों से बनती है और भगवान के अभिषेक होता है, तो ये श्रीमद् भागवत में 5 वक्ताओं से बना हुआ पंचामृत है। और प्रवाह एक ही है, क्योंकि श्रोता जिज्ञासु जो प्रश्न करने वाला भी एक है और वक्ता भी एक ही है। वक्ता अलग अलग, फिर भी उसका उत्तर एक है, क्योंकि श्रोता की जिज्ञासा एक ही है। ये 5 कथा क्यों? ये भी एक प्रश्न होना चाहिए कि 5 वक्ताओं की कथा श्रीमद् भागवत में समन्वित क्यों की गई? तो ये शरीर का 5 द्वार है जहां से चोर घुसता है। 5 चौकीदार, 5 कथा बताई। आंख से मन बिगड़ता है, कान से मन बिगड़ता है,
रस से मन बिगड़ता है, गंध से स्पर्श। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 द्वार से चोरी करने के लिए विषय विकृति सब आती और हमें आत्मा को चुरा कर ले जाता है। ये 5 कथा 5 चौकीदार के रूप में बना दो। एक कथा को आंख में लगा दो काजल की तरह, जहां जहां नजर मारी फरे यादी डीठू ताप नहीं। आंखों बदलवानी जरूर नहीं, चश्मा बदलाय। एम જ્યારે જ્યારે मन बगड़े ત્યારે चश्मा बदली दो, એટલે ભક્તિના ચશ્મા પહેરી લો એટલે તમને ભગવાન જ રૂપ દેખાય। કાનમાં એક નવું મશીન મૂકી દઈએ, ભાષા પરિવર્તનના મશીનો આવે છે, જે બોલતો હોય પણ મને તો મારા ભગવાનની કથા સંભળાય છે। રસમાં એક મશીન મૂકી દો, હોટલ ફિટલ લાવી દીધું તમે બધાએ, બોલો કેટલું સરસ માર્કેટિંગ કર્યું ને આપણને બધાને છેતરી ગયા, તો આપણે એવા ને એવા જ રહ્યા છીએ। જેટલી માટલાના પાણીમાં ઢીચણની તકલીફો નથી, એટલા આરો પાણી પીનારાઓની તકલીફો વધી ગઈ। ઘેર ઘેર તકલીફ, ઢીચણો દુખે, ડોક્ટરો કે ઓપરેશન કરો, ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવો, 2 લાખ ને 5 લાખ આલો। ઓરિજિનલ કેલ્શિયમ જે જડમાં છે, તો બધું મિશ્રિત કરી જો આટલો ક્ષાર છે, આટલો ક્ષાર છે, આટલો ક્ષાર છે, એક ક્ષાર એ જ કેલ્શિયમ છે। પણ આપણે આ બધા ભણેલા માણસો આપણને ગોર ગોર ફેરવે। બહુ સરસ, હમણાં એક મેં વોટ્સઅપમાં એક મેસેજ વાંચ્યો હતો કે જેણે આ ઢીચણોની તકલીફવાળાની દવાઓની જાહેરાત કરી અને વ્હીલચેરમાં બેસાડીને લઈ જાય છે, જેણે બધાને જડીબુટીઓ આપવાને કામ કરી અને બતાવ્યું કે એની આંખના પલકારા મારવાનું બંધ કરતો નથી। કોઈ કે કામ આ એટલે એડવર્ટાઇઝોની અંદર વિજ્ઞાપન એને વર્તતે વ્યાપારમ, એટલું માર્કેટિંગ કરે છે એટલે માણસનું બ્રેન વોશ થઈ જાય છે। આજકાલ બધા બિઝનેસો ને બધા જ હવે આવું જ શીખ્યા, ભાઈ માર્કેટિંગ ફૂલ કરો, ફૂલ માર્કેટિંગ, લોકો વોશ થઈ જાય। 5 લોકોની 5 કથાઓ બતાવી, 5 ઇન્દ્રિયોના દ્વાર બંધ કરવાના, ચોકીદારો મૂકવાના। પહેલો શ્લોક, જન્માંજસ્ય યદોન્વયાદિતરત ચારધેષ્વવિઘ્નસ્વરા તેને બ્રહ્મહૃદાયાદિકવયે મુહ્યન્તિ સૂરયઃ તેજો વારિમૃદામ યથા વિનિમયો યત્ર તિશરગો મૃષા દામ્નામ સ્વેન સદા નિરસ્તકુહકમ સત્યમ પરમ ધીમહિ। જન્માંજસ્ય, આ ઈશ્વરને અનુરૂપ આખો શ્લોક છે। જન્મ આદિ અંતસ્ય જન્માંજસ્ય, જેનો જન્મ નથી, અંત નથી, મધ્ય નથી, તે। હવે આને બહુ સરળ સમજાવું તમને, તો તમે બધાએ અનુભવ કર્યો છે। તમે નાના છોકરાને બગીચામાં ફરવા લઈ ગયા છો, અને નાના છોકરાને દાદાઓને બહુ ફાવે, અને છોકરાને દાદા જ જોઈએ, કારણ દાદા બધું કે બધું આયા। તો દાદા નાના છોકરાને બગીચામાં લઈ જઈને પછી કે જો બેટા પેલી ચકલી, પેલી ચકલી, પેલી ચકલી, દાદા આંગળી કરી કરીને બતાવે, ચકલી ચકલી ચકલી। બેટો એક જ પૂછે, દાદા કઈ છે, કઈ છે, કઈ છે? આપણે એક જ કે પેલી રહી, પેલી રહી, પેલી રહી। બસ આ શબ્દ જન્માંજસ્ય। નેતિ નેતિ જ્યાં વેદ કહે છે, મારું ચિતડું ત્યાં જવા ચાહે છે। શંભુ શરણે પડી માગો ઘડી રે ઘડી, કષ્ટ કાપો દયા કરી દર્શન શિવ આપો, દયા કરી દર્શન શિવ આપો। હું તો એકલ પંથ પ્રવાસી, છતાં આત્મ કેમ ઉદાસી। થાક્યો મથી રે મથી, કારણ જડતું નથી,
સમજણ આપો દયા કરી દર્શન શિવયા જનમાંજસ્ય. બસ આને સમજી લો બધું આવી ગયું આ પદને. તે ઈશ્વર શ્રી મહાપ્રભુજી બહુ અલગ રીતે સમજાવે છે. એક સામટા તમે 100 દીવા પ્રજ્વલિત કર્યા તો પહેલા દીવાનો પ્રકાશ વધારે છે અને છેલ્લા દિવસનો પ્રકાશ ઓછો છે, તો એક સરખો જે બધામાં પ્રકાશ છે. નરસિંહ મહેતા પણ એ જ બોલ્યા, પવન તું પાણી તું ભૂમિ તું ભૂતના વૃક્ષ થઈ જીલી રહ્યો આકાશે, વિવિધ રચના કરી અંતે તો હે મનુ હે મસે રે. આપણે 70-80 વર્ષ સુધી ભેગું 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 પછી હેમનું હેમ મૂકીને ગતા રહ્યા. એ કઈ લીધું નહીં, કઈ આવ્યું નહીં, કઈ લાયા નતા ને કઈ લઈને ગયા નહીં. પણ 80 વર્ષ સુધી તો કેટલી દોડા દોડ દોડા. જનમાંજસ્ય એ શ્લોકને શરૂઆત કરી. ભગવાનની કથા તો વિસ્તાર છે. હરિવ્યાપક સર્વત્ર સમાના પ્રેમ સે પ્રગટ હોય સબ જાના. આવતીકાલે સાંજે આપણે નૃષિ પ્રગટની કથા સુધી પહોંચવાનું છે. એટલે ક્યાંક સમાસ થશે, ક્યાંક વ્યાસ થઈ જશે. પરમ દિવસે વામન જન્મ, રામ જન્મ ને કૃષ્ણ જન્મ. ગુરુવારે ગોવર્ધન, શુક્રવારે વિવાહ ખેલ, શનિવાર કથા વિરામ. 4 મહિના 6 મહિના પહેલાથી વૃંદાવન કથા, વૃંદાવન કથા. ફોનો પર ફોનો. શું તૈયારી, કેટલી વ્યવસ્થા, ક્યાં પહોંચ્યો, કેટલું થયું. પણ હું ટાળા બરખડા જેવો હતો. આ જગ્યાએ 2 વર્ષ પહેલા હું આવ્યો હતો ત્યારે મેં જોઈ હતી. એટલે ફોનથી જ ખાલી મેં એને વાત કરી દીધી અશોકજીને. અને એ પણ એટલો સરળ प्रेमी है. हाँ कोई बात नहीं, आप क्या बुक कर देंगे. मैंने बोला टोकन में दे देता हूँ गूगल पे से, और जब आऊँगा तब देख लूँगा सब. 6 महीना 4 महीना 3 महीना 2 महीना 1 महीना पहला गई अडालमी आयो. कथाओं पण कंटिन्यू कथाओं थी. समय ठंडी पण थी, पाછી ठंडी पाછી આપણાથી બહુ સહન થાય નહીં એવી. એટલે 2 દિવસ માટે આવ્યો અને વ્યવસ્થા કરી. અમારા બધા પંડિતો પણ અહીંના જ છે બધા. એમ અમારા બીજો આ બધા સહયોગ સંગીતવાળા પણ બધા અહીંના જ છે ને. આ બધા અમારા ત્યાં આપણા ગુજરાતમાં આવે છે બધા. એટલે આ બધાને કામ સોંપી દીધું કે ભાઈ તમારે આ બધી વ્યવસ્થાઓ કરી દેવાની. આજે આ પંડિતજી ચુંદડી મનોહરથી બધી વ્યવસ્થા કરીને આવ્યા. નાવડાઓનું નક્કી કરી દીધું છે. હવે સાડીઓ રાખવી કે કાપડ રાખવું એની ચર્ચા કરીશું. બજેટમાં કેવી રીતના સેટ થાય છે એ પ્રમાણે. કારણ કે ઘણા બધા સાડીઓ લાયા છે એવું બધા આજે મને આજે સજેશન આવ્યા કે ભાઈ લોકો લઈ લઈને આવ્યા છે તો કંઈક વિચારો. તો એ રીતે આપણે કરીશું, પણ કરવાનો નક્કી છે. તો આવતીકાલે ભગવાન ઋષિનું પ્રાગટ્ય થશે મનોરથોની અંદર. આપ સૌના જે સહયોગો છે અને એ સહયોગ દ્વારા આ જ્ઞાન યજ્ઞને ભક્તિના માર્ગ દ્વારા, આધ્યાત્મના માર્ગ દ્વારા અને પ્રભુની કૃપા પ્રદાન કરવા માટે આપણે જે તત્પર બનીને આવ્યા છે. આજના બ્રહ્મભોજનના મનોરથી ગીતાબેન ઉમેશભાઈ શાસ્ત્રીજી હતા. આવતીકાલના બ્રહ્મભોજન ભંડારામાં અમાવસ્યા છે ને સૌદામિનીબેન બી પટેલ તરફથી આવતીકાલનો ભંડારો છે. જે કંઈ વૈષ્ણવ પોતાની ભાવનાઓ વ્યક્ત કરતા જાય છે અને એ પ્રમાણે આગળ કાર્યો પણ થતા જતા હોય છે. ચુંદડી મનોરથ પેટે 5001 રૂપિયા કોકિલાબેન ઇન્દુભાઈ પટેલ, ઇન્દુભાઈ શાહ તરફથી 5000 રૂપિયા ચુંદડી મનોરથ પેટે આપે છે. એટલે જે વૈષ્ણવને ઈચ્છા હોય, કારણ 10 નાવડા કર્યા છે, દરેક વૈષ્ણવ એક નાવમાં 10 જણા બેસે આપણે, એટલે 10 નાવડા દ્વારા આ કિનારેથી સામે કિનારે પહોંચી શકાય. શ્રી યમુનાજીને ચુંદડી પૂજન અર્ચન અને એ ભાવ દ્વારા, એટલે જેને પણ ગઈકાલે પણ આપણે પહેલા દિવસે ચર્ચા કરી હતી કે કોઈ ફિક્સ બંધન નથી, પણ એના ખર્ચની વ્યવસ્થાની સાથે ખર્ચ પણ થઈ શકે
અને એનું બેલેન્સમાં ઘાટો ના પડે એટલે જેને જે ભાવના હોય પણ વ્યક્ત કરે છે. 1100 રૂપિયા મૌદા મંડળ તરફથી પણ ગઈકાલે આવ્યા હતા. 2000 રૂપિયા પણ એક વૈષ્ણવ કાલે ચુંદડી મનોરથ પેટે આપી ગયા હતા. એનું નામ યાદ નથી, મને લખવાનું પણ રહી ગયું હતું. તો જેને જેને ભાવ છે ને ભાવ પ્રમાણે આપણા કાર્ય કરવા છે. ચુંદડી મનોરથ થશે એ નિશ્ચિત છે, એ કોઈ ચિંતા ના કરતા કે ભાઈ ફંડ નહીં થાય તો નહીં થાય, એ મગજમાંથી કાઢી નાખજો. કારણ ઈશ્વર આપણી સાથે છે. એટલે મેં તો કોન્ફિડન્સથી હું તો નક્કી જ કરીને આવ્યો હતો અને મેં કહી પણ દીધેલું કે આપણે ચુંદડી મનોરથ કરવાનું છે. એટલે પત્રિકામાં પણ છપાવી દીધું છે. ગિરિરાજની પરિક્રમામાં કદાચ આગુ પાછું થઈ જાય, કારણ કે એ સ્વતંત્ર છે, દરેકને પોતાના